हेलो यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सतीश में हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा के हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किए और आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 9। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में मतलब ज़्यादातर मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना। ठीक है ना, इस फॉर्मूले पे, क्योंकि आज का जो फॉर्मूला है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो पहले जो कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि क्या है, अगर हमसे वो बोले कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्या बोले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना, दो हम लोगों ने क्यों कॉमन ले लिया। पहले देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना, तो दो तीनों के साथ आएगा, इसलिए हम लोगों ने दो ऑलरेडी कॉमन ले लिए। ठीक है ना, देखो इसी तरह से अगर एक इनमें से कोई भी एक नेगेटिव में दे दे, क्या देते हैं ए प्लस बी माइनस सी, तो देखो कुछ नहीं रखना, हम मतलब हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो साइन है ना वो किसके साथ आ रहा है, माइनस वाला। ठीक है ना, पॉजिटिव वाला किन के साथ है और माइनस वाला किन के साथ है। तो देखो जब भी ये मतलब कोई भी एज इट इज नंबर चेंज कर दे, मतलब साइन चेंज कर दे कहीं पे भी, तो देखो जो प्लस वाली टर्म है ना वो तो ऐसी एज इट इज रहेगी, क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर में तो प्लस हो चाहे माइनस हो हमेशा पॉजिटिव। ठीक है ना, अब देखो क्या करना है, दो हमारा कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है ना, दो तो साथ में आएगा ना क्योंकि स्क्वायर है। तो देखो ए और बी दोनों पॉजिटिव में, तो ए बी पॉजिटिव में, बी और सी में सी नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव में आएगा, और सी और ए में सी नेगेटिव है, मतलब सी ए बी नेगेटिव में आएगा। ठीक है ना, देखो अगर साइन किसी और के साथ ले ले, जैसे बीच वाले बी के साथ ले ले, तो देखो सीधा जो स्क्वायर वाली टर्म है वो तो एज इट इज रहेगी, और हमारे दो कॉमन, ठीक है ना, दो हमारा कॉमन। अब देखो नेगेटिव वाला किसके साथ है, बी के साथ, और बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, ए बी के साथ। ठीक है ना, तो ये आएगा माइनस ए बी। ठीक है ना, माइनस ए बी। अब बी माइनस सी, ठीक है ना, जो माइनस बी नेगेटिव में वो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी सी, लेकिन सी और ए आपस में दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों प्लस में, तो ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है ना, ये तो था बेसिक सा फॉर्मूला। क्या था, बेसिक सा। देखो एक और देखते हैं, मान लो कभी वो कहते हैं कि भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सीरियल वाइज। ठीक है ना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आपस में मल्टीप्लाई कर दो सबको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो कॉमन, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस और माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट, बी स्क्वायर और ये वाली कैंसिल आउट, तो हो गई ना 0। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर इस तरह मतलब सीरियल वाइज बोलते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ब्रैकेट में, और आगे भी ऐसे वो लेके चले और पूछ ले कि भाई टोटल की वैल्यू क्या होगी पूरे की, तो हमारे उसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, अब देखो कभी वो कहते हैं हमसे क्यूब के बारे में बात कर ले, किसके बारे में, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब के बारे में बात कर ले। ठीक है ना, तो क्यूब की वैल्यू कैसे आएगी इसकी, देखो a प्लस बी प्लस सी, देखो इसकी सीधी वैल्यू याद रखते हैं हम लोग, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब ये आएगा कैसे, देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके आएगा, a प्लस बी प्लस सी है ना, ठीक है ना, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोगों ने लिखा हुआ है ऑलरेडी, और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना,
तो हर एक टर्म को इस वाली पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके हमें ये निकालना है, ठीक है ना। जब a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब बनेगा, और फिर अगला टर्म b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो b क्यूब बनेगा, ठीक है ना। लेकिन a हम सबसे पहले जो टर्म होगी ना a, वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इस पूरी टर्म के साथ, ठीक है ना। तो इसका जो डेरिवेशन है ना प्रूफ, वो काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने इसको सीधा लिखा है, सीधे याद रखना है इसको, ठीक है ना। जब भी क्यूब के बारे में बात करें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ठीक है ना। अब देखो एक जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है ना आज के वीडियो का, वो समझते हैं। देखो हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला है ना बेसिक वाला, ये वाला भी हमारा इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें काम में लेना है। देखो क्या कह रहा है कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये पूछा हमसे किसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये इसके बराबर होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रूफ समझते हैं भाई आया कैसे। देखो लेफ्ट वाली टर्म को हम लोग इसको साथ लेके चलते हैं, किसको, लेफ्ट वाली, ठीक है ना। तो देखो लेफ्ट वाली में हम लोग देखो एक फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, a प्लस बी का क्यूब, क्या होता है सिंपल सा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है ना। लेकिन अगर इस टर्म को हम लोग सिंगल ले लें, एक तरफ ले लें, ठीक है, और इस वाली टर्म को इसके पास लेके आते हैं तो क्या बनता है a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है ना। देखो एक a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या लिखा हम लोगों ने, a क्यूब प्लस बी क्यूब को a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, बाकी एज इट इज ऐसे कैसे रख देंगे, क्या सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है ना। हम लोग लेफ्ट वाली टर्म को लेके चल रहे हैं, किसको लेके चल रहे हैं, लेफ्ट वाली टर्म को। अब देखो ये वाला फॉर्मूला हमें वापस अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, देखो एक तो क्यूब हमारे पास ये बन रहा है और एक क्यूब ये बन रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों में हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपकी बार ये वाला वापस, ठीक है ना। लेकिन अब की बार यहाँ पे ए क्यूब क्या बन रहा है, देखो मान लो ये कैपिटल ए, ये बी है, तो दोनों बन रहे हैं। देखो ए क्यूब क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन यहाँ पे ए की क्या वैल्यू है, ए प्लस बी, और बी की क्या वैल्यू है, सी, ठीक है ना। तो हमें क्या लेके चलना है, अब देखो इस वाले में अप्लाई कर दो सेम वही फॉर्मूला, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन मतलब जोड़ेंगे, क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, और उसका क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है ना। अब देखो माइनस 3 इंटू ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा a प्लस बी इंटू सी, अब आगे क्या चल रहा है, दोनों ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐड, ठीक है ना। a प्लस बी ये दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, दोनों आपस में ऐड हो गए। ये तो था यहाँ तक जब हम लोगों ने इन दोनों को लिया, लेकिन अभी जो हमारा इक्वेशन है उसमें दो टर्म बच रही है, क्या बच रही है, एक तो बच रही है 3ab a प्लस बी, ठीक है ना, और दूसरी क्या बच रही है माइनस 3abc, ठीक है ना, माइनस 3abc। अब देखो आगे क्या देखते, देखो इसको एज इट इज a प्लस बी प्लस सी का क्यूब माइनस का 3, इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3a प्लस बी, सॉरी इसे अभी एज इट इज हम लोग ऐसे रखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, माइनस, देखो इन दोनों टर्म में एक चीज़ कॉमन आ रही है, क्या आ रही है कॉमन, 3ab, तो उसे कॉमन ले लेते हैं,
ठीक है ना, माइनस भी कॉमन ले लेते तो आगे क्या बचेगा, देखो इसमें क्या बचा a प्लस बी, और इसमें क्या बचेगा, माइनस भी कॉमन आ गया तो ये क्या बचेगा c, ठीक है ना। माइनस हमने क्या कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से, माइनस का 3ab, ठीक है। अब देखो तीनों टर्म में एक चीज़ कॉमन आ रही है, a प्लस बी प्लस सी, सिंगल, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, कॉमन, अब की बार a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, क्योंकि देखो हमारा फॉर्मूला जो बना है ना वो a प्लस बी प्लस सी, सिंगल कॉमन आ रहा है। तो आगे क्या बचेगा, देखो आगे बचेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या बना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें 3a प्लस बी इंटू सी माइनस का 3ab ब्रैकेट में। अब देखो ये वाली टर्म हम लोगों ने क्या पढ़ी अभी ऊपर वाली पहली इक्वेशन में, जो पहली इक्वेशन में हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लिखा है ना, वो हम लोग यहाँ पे सीधा एज इट इज ऐसे कैसे लिखेंगे, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब देखो माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 3ac माइनस का 3bc, ठीक है ना, और ये माइनस का 3ab। देखो अब देखो एक चीज़ कॉमन, देखो ये 2ab आ रहा है और ये 3ab आ रहा है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, ठीक है ना। तो देखो क्या बच जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसलिए हम लोग इसका प्रूफ समझ रहे हैं कि भाई आया कैसे, ठीक है। तो देखो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच गया, और अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये 3 है और ये 1 है, तो बचेगा कितना ab, ठीक है। अब देखो इसी तरह से bc 2 है या bc 3 है माइनस में, तो बचा कितना माइनस का bc। इसी तरह से ca प्लस का 2 है और ca प्लस माइनस का 3 है, तो कितना बचा माइनस का ca, ठीक है। तो देखो जो हमारी राइट हैंड साइड में जो टर्म है ना वो आ गई है, ठीक है ना। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला और हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस का ca, ठीक है ना। ये आ गया हमारा इसका प्रूफ। देखो अब एक अगला और फॉर्मूला और लिख के और देखते हैं। इसी फॉर्मूले को हम लोग एक अलग पैटर्न में लिखेंगे, उसके लिए हमें एक दूसरे फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। देखो ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब देखो एक तीसरा फॉर्मूला समझते हैं पहले। क्या है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग खोलेंगे तो देखो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो पहले वाले में से क्या आएगा, ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दूसरे वाले से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस तीसरे वाले से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या आएगा, पहले वाले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और थर्ड वाले से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो माइनस का, ठीक है ना, पहले वाले से क्या आएगा 2ab, सेकेंड वाले से 2bc और थर्ड वाले से 2ca, ठीक है ना। अब देखो क्या ये दो ए स्क्वायर कितना आ रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। बी स्क्वायर भी 2 है, सी स्क्वायर भी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, 2 बाहर आ गया, तो क्या बचा अंदर ab माइनस का bc माइनस का ca, ठीक है। क्या बचा बाहर, हमारा फॉर्मूला क्या आ गया कि भाई इसकी वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca, ठीक है ना। क्या बन गया, ठीक है। अब देखो जो हमारे जो फॉर्मूला था ना उसमें यही टर्म आ रही है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। और यहाँ पे भी यही आ रहा है इस ब्रैकेट में, बस उसके साथ 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम लोग इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, देखो क्या निकाली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca, ठीक है ना, माइनस का ca। क्या होगा, देखो ये जो 2 है ना इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे,
राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मतलब अपॉन में चले जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। ठीक है, अपॉन में जाके क्या बनेगा, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्या बना, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बना, हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया, वैल्यू निकल के आ गई। किसकी आ गई, इस वाली टर्म की। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है ना, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में हम लोग रखेंगे। तो देखो एक नई इक्वेशन बन के आएगी हमारे पास। क्या बनेगी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ab/c। ठीक है ना, क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी है, ये। ठीक है ना, ये हमें यहाँ पे रखना है। तो अब की बार ये जो हाफ है उसको आगे ले लो। अभी क्या बचेगा ब्रैकेट में, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला निकल के आया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। ठीक है ना, क्या निकल के आया, हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखो ये वाला फॉर्मूला हमारा जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ना, वो ये है। उसको एक अलग फॉर्मेट में हम लोगों ने लिखा है। a प्लस बी प्लस सी तो कॉमन है ही। ठीक है, अब देखो जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab है, उसके दो फॉर्मूले हमें याद रखने। अब इसके कुछ स्पेशल कंडीशन है, वो समझते हैं। स्पेशल केस क्या है वो, देखो। अब वो कह दे हमसे, क्या कहे कि भाई अगर a प्लस बी प्लस सी, किसकी वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0। ठीक है, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड वाली से जो पहला फॉर्मेट है ना, उससे क्या होगा भाई, अगर ये 0 हो गया तो ये 0, तो ये पूरी टर्म भी 0 हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पूरी टर्म भी 0 हो गई। तो बचेगा क्या हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab/c, वो भी 0 हो जाएगा। भाई राइट हैंड साइड में पूरी टर्म 0 हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या होगी, वो 0 के बराबर होगी। अगर ये 0 के बराबर हो गई तो देखो नेगेटिव वाले को उधर ले जाओ, बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab/c। तो ये था हमारा पहला केस। केवल अगर वो कह दे, कंडीशन दे दे, क्या कहे कंडीशन में कि भाई a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ab/c। ठीक है, अब देखो एक सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोले कि भाई a प्लस बी प्लस सी अगर वो 0 के बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर, और कहते हैं कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab/c वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तब क्या होगा, देखो तब कौन सा केस लेंगे, वापस वही इक्वेशन। ठीक है ना, वापस वही वाली इक्वेशन लेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाली इक्वेशन लेंगे तो इस वाली इक्वेशन में ये तो 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ये 0 के बराबर है। ठीक है ना, तो ये 0 हो गया टोटल, तो ये वाली पूरी टर्म किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर। लेकिन ये 0 के बराबर हो गई, तो देखो समझो, क्या बचा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। ठीक है, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, क्योंकि हम लोगों ने ये 0 ले लिया लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है ना, ये पूरी जो टर्म है वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। अब ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, 0 के बराबर नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर लेना पड़ेगा। ठीक
ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा कि भाई ये जो टर्म है ना क्या हो गया, ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, ये ज़ीरो हो गया। क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। क्या आ गया कि जब भी वो ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर नहीं कहे और ये वाली टर्म को जीरो के बराबर कह दें, ठीक है ना, तो इसको हम लोग जीरो ले नहीं सकते, इसको हमें जीरो लेना पड़ेगा तभी ये जीरो के बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखो ये जीरो हो गया, ये जीरो होने के बाद इसको इक्वल टू जीरो ले लेंगे, तो क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना। क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब देखो इसी केस में एक दूसरा वाला देखो, ये तो हम लोगों ने इस वाले से लिया, अब इसका जो दूसरा फॉर्मेट था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, अब इससे वाला समझते हैं। देखो इस वाली टर्म में हम लोगों ने किसको जीरो लिया, इसको हम लोगों ने नेगेटिव जीरो ले लिया, ठीक है। तो ये वाली जो पूरी टर्म है वो किसके बराबर आएगी, आपके पास जीरो के बराबर आएगी, ठीक है। ये जीरो के बराबर हो गई। अब हम इसको जीरो ले नहीं सकते क्योंकि उसने हमें इसको जीरो लेने से मना किया है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या लिया हम लोगों ने, इसको जीरो, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हाफ जो है ना वो भी, देखो ये हाफ आ गया इसके साथ, ये इसके साथ ए प्लस बी प्लस सी है, इसको हम लोग ज़ीरो ले नहीं सकते, मतलब इसकी कुछ वैल्यू होगी। तो इस पूरी टर्म को ये ज़ीरो के इक्वल्स टू है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये हम लोग ने ज़ीरो लिया है, इसका मान किसके बराबर होता है, इसी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब इसका मान ज़ीरो तभी आएगा जब इन दोनों में से किसी एक का मान ज़ीरो हो जाए, ठीक है ना, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इसका मान हम लोग ज़ीरो ले नहीं सकते, तो हमें इस वाले को ज़ीरो के बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इसको ज़ीरो के बराबर किया, हाफ ज़ीरो से डिवाइड हो जाएगा तो वो ज़ीरो, ठीक है ना। तो अब बचा क्या, देखो ब्रैकेट वाली टर्म ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये ज़ीरो होएगा। अब ये ज़ीरो कब होगा, जब ये तीनों की टर्म ज़ीरो होगी, ठीक है ना। समझो भाई ज़ीरो 3 बार ऐड करेंगे तभी तो ज़ीरो होगा। अब ये ज़ीरो कब होगा, देखो ये ज़ीरो कब होगा, मतलब क्या कह रहा है कि ए माइनस बी का मान ज़ीरो है, बी माइनस सी का मान भी ज़ीरो है और सी माइनस ए का मान भी ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला जो निकाला है तो देखो केस क्या बनेगा, माइनस वाली को टर्म उधर ले जाओ तो क्या बोलेगा कि ए का मान बी के बराबर होए, बी का मान सी के बराबर होए और सी का मान ए के बराबर होए। किसका होए, ए बी के बराबर, बी सी के बराबर और सी ए के बराबर, ठीक है। अब देखो ये हम लोगों ने निकाला, अब इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, देखो ए बी के बराबर है और बी किसके बराबर है, सी के बराबर, तो तीनों आपस में इक्वल्स टू हो गए, बराबर हो गए, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों ने क्या निकाला, एक केस मान क्या निकाला, समझो इसकी दो वैल्यू निकाली हम लोगों ने। क्या निकाली है, दो वैल्यू। देखो पहली तो वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने कि भाई इस वाले टर्म से, ठीक है ना, इस वाली टर्म से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो किसके बराबर हो गया कि भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हो गया। और दूसरी वाली टर्म हम लोगों ने क्या निकाला, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना, ये वाला जो ब्रैकेट है इसी का निकाला हम लोगों ने, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है। तो देखो हम लोगों ने दो रिजल्ट निकाल लिए इस वाले केस के, ठीक है ना, क्या निकाले, दो रिजल्ट। अब देखो एक तीसरा केस, इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। क्या है वो, देखो यहाँ पे तो वो नेगेटिव वाली टर्म थी, जो हमारा जो फॉर्मूला था ना वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वाली टर्म थी। लेकिन वो इक्वेशन में अगर
पॉजिटिव लेके कह दे भाई यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कह दे, तब क्या बनेगा? देखो तब क्या आएगा रिजल्ट, ए का मान है वो माइनस बी के बराबर होगा, बी का मान माइनस सी के बराबर और सी का मान माइनस ए के बराबर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा एक्चुअल में, जो ए बी और सी इन तीनों का मान क्या होगा? ज़ीरो। क्या होगा? ज़ीरो, ठीक है। देखो ये आया कैसे वो समझ लो, कैसे आया। देखो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वही हाफ ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये उसी से मिलता जुलता है, ठीक है ना। उस वाले में जो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वो नेगेटिव में होता है, यहाँ पे पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो कभी कभार क्वेश्चन में ये भी दे देता है। तो देखो इस वाली टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये हम लोगों ने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे ना, इस वाली टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा निकल के। कैसे आएगा? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इन सब के साथ हाफ है, ठीक है ना। तो देखो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca सबके साथ 2 आएगा। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो उस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा हाफ, ठीक है ना। तो अंदर क्या बच जाएगा? सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा? सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया एज इट इज, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा क्वेश्चन में, इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, मतलब इस वाली टर्म को जीरो कर दो, ठीक है। अब ये वाली टर्म जीरो हो गई तो मतलब ये वाला जीरो हो जाएगा, ये जीरो होएगा, ये जीरो होएगा। अब ये जीरो कब होगा? जब ये a प्लस बी जीरो होगा, ये b प्लस सी जीरो होगा और ये c प्लस ए जीरो होगा, ठीक है ना। अब a प्लस बी जीरो है तो मतलब b को उस साइड ले जाओ दूसरी तरफ, तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी बन जाएगा, सॉरी a इक्वस टू माइनस बी बनेगा, क्या बनेगा? और ये b इक्वस टू माइनस सी और c इक्वस टू माइनस, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है वो? देखो अब इस ये हम लोगों ने निकाला। अब a प्लस बी कब जीरो होगा? जब दोनों का मान जीरो होगा। भाई जीरो को जीरो से जोड़ेंगे तभी तो जीरो आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही है, भाई जीरो प्लस जीरो करेंगे तभी तो जीरो आएगा। तो देखो एक्चुअल वैल्यू क्या आई? देखो a b के बराबर है, b c के बराबर, और इन सब का मान किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर, ठीक है ना। तो क्या केस आया हमारा? जब भी वो पॉजिटिव में लेके उसको जीरो कर दे, ठीक है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है? a माइनस बी माइनस सी के बराबर है और c माइनस सी के बराबर है, और उन सब का मान किसके बराबर है? जीरो के बराबर, ठीक है ना। देखो ये सब जीरो कब बनेगा? भाई a जीरो b जीरो c जीरो, ठीक है ना। तो देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो सबको जोड़ेंगे तो आपस में जीरो, ठीक है ना। तो हम लोग सीधा उसको या तो वैल्यू पुट करके मतलब समझ सकते हैं आराम से। देखो एक लास्ट वाला को और सीख लेते हैं, छोटा सा है, जो हमारी पहली इक्वेशन थी ना उसी से रिलेटेड। पहली इक्वेशन में हमारा जो टर्म आ रही थी क्या थी? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे ना तो ऐसे बनेंगे। तो देखो अगर वो कहते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये जीरो, तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। ये हमें दे रखा था। अब क्या कह दिया उसने? a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो है, मतलब ये जीरो हो गया। ये जीरो तो मतलब ये पूरा टर्म किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर, ठीक है। अब ये पूरा जीरो के बराबर, तो रिजल्ट क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो पूरी टर्म है उसको उधर ले जाओ ब्रैकेट इक्वल्स टू के, तो उधर जाने के बाद क्या होगी? ये माइनस 2ab
प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या बना पहली इक्वेशन से, भाई जब भी वो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दे दे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू -2ab। ठीक है ना, -2ab प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो ये थी कुछ स्पेशल कंडीशंस हमारी आज के जो टॉपिक था ना उससे रिलेटेड। अब इसी से रिलेटेड अगले वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इन फॉर्मूलेज को यूज़ लेके। ठीक है ना, तो अगले वाले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेके, मतलब साथ लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।